बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की वीडियो जो हमारी बहनें हज 2026 पे जा रही हैं, उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहले तो मैं इनके क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ, बाद में लास्ट में इसकी तफसील बता दूंगा। उम्रा हज व उम्रा पर जाते से पहले हाथ पे मेहंदी लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। क्या ज़रूरत है उसके लगाने की? जो बहनें कहती हैं खुशी का मौका है और ये वो, तो ये थोड़ी है खुशी के मौके पे ऐसे मेहंदियाँ लगती हैं। क्या किसी सहाबियात ने लगाई थी? तो ये जीनत में आता है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे वाइट हिजाब भी नहीं पहनना चाहिए। काजल लगाना, ब्लीच करवाना और वहाँ जाकर भी ये सब करवाना, और पलकों के एक्सटेंशन यानी लैशेस लगवाना और आईब्रोज एक्सटेंशन लगवाना, चूड़ियाँ पहनना और स्पेशल ज्वेलरी पहन कर जाना, ये सब क्या किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल भी। ये सारी चीज़ें ज़ेबो ज़ीनत की हैं, ये आपको आपके महरम के लिए करने के लिए इजाज़त है। सिर्फ किसी यहाँ के लेडीज़ ने अगर खुशबू भी लगानी है ना, परफ्यूम या ये जितनी चीज़ें हैं, ये आप अपने महरम के लिए कर सकते हैं, हस्बैंड के लिए बस, वो भी पर्दे में, ना कि पब्लिक प्लेस पे। और आप तो इतनी पकीज़ा जगह पे जा रहे हो जहाँ नेकी भी 1 लाख है और गुनाह भी 1 लाख ही होता है। और जितने इतने अमल आप करोगे, हाथों पे मेहंदी लगी, वाइट हिजाब पहना, किसी मर्द की भी अट्रैक्शन आपकी तरफ हुई, जो फितरती अमल है, वो आपकी वजह से गुनाहगार होगा, गुनाहगार वो भी होगा, लेकिन उसका वबाल आप पे भी आएगा, आपको भी गुनाह होगा। तो इसमें से कोई भी अमल ऐसा नहीं करना चाहिए। हज व उम्र पर जाते वक्त एयरपोर्ट पर फूलों के हार पहनना, घरों में दावत करना, रिश्तेदारों का इकट्ठा होना, इन्वेलप देना, मतलब जो पैसे आजकल दिए जाते हैं, और उसकी फिर वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे भी कुछ बहनें डाल देती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें रसूमात हैं, बिदात हैं और गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा है, रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी कोई चीज़, क्या किसी ने नमाज पढ़ते हुए कभी स्टेटस लगाया कि मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ या मैंने नमाज पढ़ ली, या कोई 5 नमाजें पढ़ के मस्जिद के बाहर खड़ के बोले कि आज की नमाजें डन? तो रियाकारी इसे ही कहा जाता है। नमाज हज से बड़ा रुकन है नमाज। तो जब कुरान पढ़ के कभी ऐसे बोला है कुरान डन? रोजा रख के बोला है रोजा डन? ज़कात दे के कभी किसी को बोला है? हुक्म तो ये है कि एक हाथ से करे, दूसरे को पता भी ना चले। ये आजकल जितनी रस्मात बिदात चली हुई हैं, इंतहाई गलत हैं ये। आगे कुछ चीज़ें आगे बाद में लास्ट में बात करूंगा। और हज उम्रा पर जाते वक्त बैग पैक करवाते हुए इसकी वीडियो बनाकर स्टेटस लगाना और एयरपोर्ट पर फोटो सेशन करवाना। आजकल हमारे भाई बहनों को कुछ शौक चढ़ा हुआ है, हज की पैकिंग करते हुए वीडियो बनी, बुलावा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, 4 व्यूज़ के लिए टिकटॉक बन जाते हैं। ये रियाकारी है भाई, इस चीज़ को समझ, जो रियाकारी इसे ही कहा जाता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सख्त अल्फाज बोलूँ तो माजरत, लेकिन हकीकत यही है। हरम पाक में, मदीना पाक में, पाक में फ़ोटो से शूट करवाना और दुराने तवाफ़ फ़ोटो शूट करवाना गलत है, सब का सब ये गलत है। तवाफ़ करते हुए अपने घर वालों को बैतुल्ला दिखाना, सही करते हुए दिखाना, और रियाजुल जन्ना जाके वीडियो बनाकर उनको दिखा रहे हैं। रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करते हुए मोबाइल चल रहा है, लाइव कॉल चल रही है, रिश्तेदारों को दिखाना, घर वालों को दिखाना, ये सब का सब गलत है। इस चीज़ से बच जाएं। ऐसा ना हो कि वहाँ चक्कर भी लगा के आ जाएं और सिर्फ चक्कर ही मिले। ये एक रियलिटी है। हरम पाक में कबूतरों को दाना डालना और वहाँ से कबूतरों का दाना उठा के वापस अपने घरों में लाना, ताकि इससे जिनके घरों में बच्चे पैदा नहीं होते उनको खिलाना, बरकत के लिए घरों में रखना, ये सब का सब गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फैंसी हिजाब पहनना, अबाया पहनना, स्काफ पहनना, वाइट हिजाब पहनना, फैशनेबल कलर के अबाए पहनना, स्काफ ऐसा पहनना जिसमें ग्लिटर या कोई फैंसी काम हुआ होता है, ये सारी चीज़ें जीनत में आती हैं। ये चीज़ पब्लिक प्लेस पे लेडीज़ नहीं कर सकती। आपने कई वहाँ हरम की लोकल बहनों को देखा जो मक्का के मुकीम है, आजकल हरम खोल के देखें, ब्लैक हिजाब पहनती हैं, उनको कोई गर्मी वगैरह नहीं लगती। जो हमारे यहाँ के बोलते हैं ना, ब्लैक में गर्मी लगेगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ दिमाग की चीज़ें हैं। तो पर्दा भी प्रॉपर किया होता है, बारीक सी आइज भी नहीं दिख रही होती। अल्लाह करे हम भी इस तरह ही करें। फैशनेबल अबाए पहनना, फैंसी अबाए पहनना। फिर आजकल तो एक और फैशन चला हुआ, जो बहनें किसी जगह खरीदने जाती हैं उसकी वीडियो बना बना भी सोशल मीडिया पर चाड़ रही होती हैं कि ये यहाँ से ऐसे अबाए मिलेंगे। हमारे कुछ टिकटॉकर बहनों ने भी ये काम किया था। चलें, अल्लाह पाक क्या कह सकते हैं अब। हज उम्रा से वापसी आकर लोगों की दावतें करना, हज पार्टियां करना और उनसे तोहफे, ये जी हज करके हैं, कोई घर मुबारक देने आए, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं ना, ये वो शादियों वाली रस्म ही चल पड़ी है। पहले लोग घरों में 4 लोग इकट्ठे होकर शादियां करते थे, अब इस पे भी उनको, लोगों को इतनी पैसों की, हज के पैसों की, 4 लोगों ने ये शुरू किया है। और अब गरीब बेचारे को हज के पैसों की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी वापस आकर लोगों को खाना खिलाने की और गिफ्ट तोहफे शोफे देने की फिक्र होती है। शरीयत में इनका कोई चीज़ लेन देन नहीं है। बालों पर कलर करके हज उम्रा पर जा सकती हैं, ठीक है, जा तो सकते हैं, लेकिन उनको कवर रखें। ये मर्दों की बात हो रही है, मेल भी फीमेल भी कर सकती हैं। वो स्काफ जिन पर अरबी, आजकल एक और ट्रेंड चला, अरबी लिखी हुई स्काफ भी आजकल आ रहे हैं।
वो भी पहने जा रहे हैं, ये भी गलत है। वीडियो कॉल पर घर वालों को, फैमिली, वो मैंने बता दिया। हज उम्रा पर जो एहराम इस्तेमाल किया जाता है, इसे दोबारा इस्तेमाल करने से ममानत रखना कि इसमें गुनाह जड़ते हैं, इसलिए लोग ना एहराम यूज़ करते हैं तो बाद में उसको वहीं छोड़ आते हैं कि जी इसमें हमारे गुनाह उतरे थे, तो बस तो कपड़े भी छोड़ आया करो भाई, कपड़े क्यों लेके आ जाते हो? ऐसा नहीं किया करो, वो एहराम पास रखा करो, अगले साल फिर जाओ उसको इस्तेमाल करो, फिर करो। ये गलत मिथ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हरम पाक में बैतुल्लाह के गिलाफ पर उंगली से नाम लिखना गलत है, बिल्कुल गलत है, बिदत है, कबीरा बिदत है। वहां पर तस्बीह या कोई कपड़ा फेर कर उसको अपने घर लाना और उसको उसको फ्रेम करवा लेना, बिदत, गलत। और इसी तरह जिसके घर में बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चों के कपड़े ले जाके बैतुल्लाह के साथ मलना, ये भी बिदत, गलत। औलाद देने वाली जात अल्लाह की है। बीरे शिफा पे जाके वो पानी लाना और वो जिनके घरों में बच्चे पैदा नहीं उनको खिलाना, या जो बीमार हो, ये बीरे शिफा की ऐसी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए वहां जाके ऐसा कोई काम ना करें। तस्बीह पे आज बहनें कुछ आके वजीफों की फूंके मरवाती हैं दूसरी बहनों से, ये सब का सब गलत है। हज उम्रा, अच्छा इस तरह का तो बहुत सवाल, मैं पता नहीं क्या क्या बोल दूंगा। एक चीज समझो, आज तक कभी किसी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी इबादत करके, नमाज हज से बड़ा रुकन है जो रोज पढ़नी है, कभी नमाज पढ़ के स्टेटस लगाए हैं? यहाँ मस्जिद से आते हुए कि 5 नमाजें डन, ओके, कुरान की तिलावत करके स्टेटस लगाए हैं, रोजा रख के स्टेटस लगाए हैं, ज़कात दे के स्टेटस लगाए? हुक्म तो ये है चीजें छुप के की जाए अल्लाह के लिए। तो हज उम्रे पे ये चीजें क्यों हो रही? लोग कहते हैं खुशी का मौका है, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ये चीजें होती हैं, इंडोनेशिया साइड पे भी ये चीजें चली, वहां से थी, अब हम तो इसकी तबाही पट रहे हैं ना। तो याद रखें ये सारी की सारी चीजें गलत हैं। बिलखसूस जो हमारी बहनें जा रही हैं, पर्दे का खूब एहतमाम करो, चेहरे का भी पर्दा किया करो भाई, वो भी हो। और ये जितनी ट्रेंडिंग चीजें सोशल मीडिया पे बन रही हैं, ये चीजें नहीं करें। हज फरीज़े आज़म है, अगर आप उस पे जाते ये चीज़ें करेंगे तो सोचो जिन्होंने उन रस्मों को लिया और आगे उन्होंने भी उसको किया, तो कहा ना जो गुनाह की बुनियाद रखता है, जब तक वो गुनाह उसको देख के होता रहेगा तब तक वो पहले करने वाले को उसका गुनाह मिलता रहेगा। इसी तरह याद रखना, वहां अगर नेकी का अजर 1 लाख है ना, तो गुनाह भी उतना ही बड़ा है। तो ये मैं बड़ी उससे कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी वीडियो अभी आई हैं जो घरों में वो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको इनवायलेबल दी, प्रॉपर फंक्शन हुआ है हज पे जाने से पहले, और रोया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या कसीदे पढ़े जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और फिर उससे बड़ी बात, हमारी कुछ बहनें उसको सोशल मीडिया पे भी, जिसमें कोई पर्दे का एहतमाम भी नहीं, यही चीजें वहां जाके भी होती हैं। हाथों पे मेहंदियां लगी हुई हैं और वाइट हिजाब पहन के अपनी तरफ से परियां बनी हुई हैं। ये मैं बड़ी रिस्पेक्ट से ये कह रहा हूँ, ये सारी चीजें दीन में नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। वहां जाके भी इस तरह के काम करने, पर्दे का एहतमाम ना होना, फैशनेबल चीजें करना, ऐसी ऐसी जगहों पे पिक्चरें बना ली, अपनी जात से बना ली, फिर उनको सोशल मीडिया पे चढ़ाना। तो और जितने हमारे टिकटॉक और यूट्यूबर ये भाई बहन जा रहे हैं, खुदा का वास्ता है आप तो इस चीज को थोड़ा ज्यादा देखो, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। अल्लाह करे ये जो बातें कही किसी की समझ में आ जाए, इसमें भी मैंने वो चीजें छोड़ी हैं, मेडिसिन खाई जाती हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं इसमें भी क्या कहूँ। तो इसलिए भी मेरी रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों से बचो, सादगी की तरफ आओ, सहाबियात की सीरत देखें, वैसे अमल करें। उनसे ज़्यादा ना आपको शौक है, ना जज्बा है, ना हम उनके, तो हम पाँव की खाक के बराबर भी अमल नहीं कर सकते। तो मैं इसमें भी क्या कह सकता हूँ, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कोई नाराज़ ना हो, इन चीज़ों को समझें। ये एयरपोर्टों पर जाके फूल बरसाए जा रहे हैं, मतलब क्या होने लगे भाई, ये चीज़ें नहीं करें। वहां भी जाएं, छुप छुपा के जाएं, छुप छुपा के बस आ जाएं। इस तरह की चीजें करेंगे तो चक्कर तो जरूर लगेंगे, अल्लाह हज मबरूर दे, हज भी कबूल होगा, लेकिन पता नहीं है क्या चीज होगी। ये बहुत बड़ा नुकसान है अगर कोई हमारे भाई बहन समझे, ये मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ। बाकी हम क्या ही सकते हैं इससे ज्यादा, और क्या कर सकते हैं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबसे पहले मुझको, क्योंकि मुझे सलाह की ज्यादा जरूरत है, और बाकी सबको भी करने की तौफीक अता फरमाए। कहा सुना माफ है। अल्लाह हाफिज।